तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने फैसला किया है कि हैदराबाद शहर में मुसाफिरों के लिए दस्तयाब 2800 डीजल बसों को मरहलेवार तरीके से इलेक्ट्रिक बसों से तब्दील किया जाएगा। कॉरपोरेशन पहले ही रियासत में खवातीन के लिए मुफ्त बस सफर की सहूलत फराहम कर रहा है। अब मुसाफिरों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए कॉरपोरेशन ने यह फैसला किया है। कॉरपोरेशन इस प्रोग्राम को मरहलेवार तरीके से अंजाम देगा और आइंदा 2 सालों यानी साल 2027 तक ये तमाम 2800 डीजल बसें शहर की सड़कों से गायब हो जाएंगी और उनकी जगह इलेक्ट्रिक बसें ले लेंगी। इस सिलसिले में कॉरपोरेशन ने एक और पेशकश का ऐलान किया है और ट्रैवल एज यू लाइक T24 टिकटों की कीमतों में कमी कर दी है। ये ऑफर इस महीने की 31 तारीख तक नाफिज अमल रहेगा। बालिगों के लिए 150 रुपए, खवातीन और दईफ अफराद के लिए 120 रुपए और बच्चों के लिए 100 रुपए वसूल किए जाते थे। हुकाम की जानिब से जारी करदा इलामे के मुताबिक अब नई कीमतें बालिगों के लिए 130 रुपए, खवातीन और मुअम्मर शहरियों के लिए 110 रुपए और बच्चों के लिए 90 रुपए। ये टिकट ऑफर 31 दिसंबर तक लागू रहेगा। उन टिकटों के जरिए मुसाफिर सिटी ऑर्डिनरी, मेट्रो एक्सप्रेस और मेट्रो डिलक्स बसों में आधी रात 12 बजे तक शहर की हुदूद में कहीं भी सफर कर सकते हैं। ये फैसला क्रिसमस और नए साल की तातीलात के सीजन को मद्देनजर रखते हुए लिया गया है। दुनिया इल्म व रूहानियत की अदीमुल मरतब और बावकार शख्सियत मारूफ आलिम दीन मिसलह उम्मत और सिलसिला नक्शबंदिया के जलीलुल क़द्र बुजुर्ग हजरत मौलाना पीर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह 14 दिसंबर इतवार को पाकिस्तान के सूबे पंजाब के झंग शहर में इस्तिदारी फ़ानी से रुखसत हो गए। उनके इंतकाल की खबर से इल्मी, दीनी और रूहानी हलकों में गहरे और रंज-ए-गम की लहर दौड़ गई। आपने दुनिया के 60 से ज़ायद ममालिक का सफर किया और अपने वाज़, मलफूज़ात और तरबियती मजालिस के जरिए दुनिया भर में लाखों अफराद की जिंदगियों में दीनी, अखलाकी और रूहानी तब्दीली पैदा की। हज़रत मौलाना मौजूदा दौर के मुमताज़ और सरकर्दा मशाइख़ तौसुफ़ में शुमार किए जाते थे। दराए के मुताबिक हज़रत मौलाना पीर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की नमाज़ जनाज़ा कल 15 दिसंबर बरोज़ पीर सुबह 11 बजे झंग शहर पाकिस्तान में अदा की जाएगी, जिसमें मुल्क भर से उलमाए कराम, मशाइख़ आज़ाम, अक़ीदतमंदों और चाहने वालों की बड़ी तादाद की शिरकत मुतवक्के है। हैदराबाद के इलाके मूसापेट में एक मैकेनिक की दुकान में आग लग गई। मकामी अफराद ने बताया है कि इतवार की सुबह इस दुकान में अचानक ही आग भड़क उठी। इस वाक़े की इत्तला फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड के अमले को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। समझा जाता है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। इस वाक़े में किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं है, क्योंकि इस वाक़े के वक्त दुकान बंद थी। मुकामी पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात में है मसरूफ़। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की शिद्दत रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। महकमे मौसमियात के हुकाम के मुताबिक रियासत तेलंगाना के बाद इलाकों में अक़ल तरीन दर्जा हरारत मामूल से 3 से 4 डिग्री कम रहने का इम्कान है। उन्होंने बताया है कि शुमाली तेलंगाना, वस्ती तेलंगाना, मशरिक़ी तेलंगाना और मगरबी तेलंगाना के बाद इलाकों में सर्द हवाएं चलने का इम्कान है। तेलंगाना में हफ्ते को मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड दर्जा हरारत दर्ज किया गया। आदिलाबाद में 6.7, पटनचेरू में 6.8, मेदक में 7.5, राजेंद्र नगर में 8.5, अनमकुंडा में 10, हैदराबाद में 11, रामागुंडम में 11.5, दोंडीगल में 11.6, हयातनगर में 12, निजामाबाद में 12, खम्मम में 13, नलगुंडा में 13.6, भद्राचलम में 14, महबूबनगर में 14.1 और हकीमपेट में 15.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हुकाम ने खबरदार किया है कि आइंदा मजीद 2 दिन तक सर्द हवाओं की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान है। हैदराबाद के पुराने शहर में एक बार फिर कत्ल की वारदात आई पेश, जहां पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ शाहीन नगर के करीब नहदी होटल के पास सनसनीखेज कत्ल की वारदात ने इलाके में खौफ व हरास फैला दिया। हफ्ते की रात देर गए नामालूम हमलावरों ने शेख आमिर नामी नौजवान को इंतहाई बेदर्दी से निशाना बनाते हुए मौत के घाट उतार दिया। खून आलूद नाश सड़क पर पड़ी देखकर मुकामी अफराद में अफरा तफरी मच गई। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नुफरी मौके वारदात पर पहुंच गए और शवाहिद इकट्ठा करते हुए नाश को तहवील में ले लिया। मौजूदा मकतूल के नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस दिल दहलाने वाले वाक़े के सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात शुरू कर दी। इब्तिदाई जांच में पुरानी दुश्मनी या साबिक़ा रंजिश को कत्ल की मुमकिना वजह करार दिया जा रहा है। राय के मुताबिक शेख आमिर गुज़िश्ता साल जनवरी में मुबारक नामी नौजवान के कत्ल केस में मुलव्विस था, जिसके बाद उसके खिलाफ रोडी शीट भी खोली गई थी। वाक़े ने एक बार फिर शहर में गैंगवार और पुरानी दुश्मनियों के खूनी अंजाम पर कई सवाल खड़े कर दिए, जबकि पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात में है मसरूफ़। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में कौमी शाहरा 91 पर 6 गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसमें कई लोग मामूली तौर पर जख्मी हो गए। वहीं हादसे के बायस हाईवे पर ट्रैफिक भी जाम लग गया।
काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने हादसे का शिकार होने वाली गाड़ियों को रोड से हटाकर ट्रैफिक जाम को खत्म कराया। इसके अलावा हरियाणा के रेवाड़ी में भी कोहरे के बाईस सड़क हादसा पेश आया, जहां 3 से 4 बसें आपस में टकरा गई। यह हादसा इतवार की सुबह रेवाड़ी के गुरुवाड़ा के करीब पेश आया। इब्तिदाई तौर पर इस हादसे की वजह हद बसारत में कमी करार दिया जा रहा है। रिपोर्ट से पता चला है कि एक बस रेवाड़ी से झज्जर जा रही थी जब वो दूसरी बस से टकरा गई, जबकि 2 दीगर गाड़ियां भी इससे टकरा गई। अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के दौरे हैदराबाद ने शहर के जायकों को भी आलमी तवज्जो का मरकज बना दिया। फलकनुमा पैलेस की शाहाना फिदा हो या उपल स्टेडियम की सादा मगर दिलकश चाय की जियाफत, हर जगह हैदराबादी मेहमान नवाजी और लज्जतों का हसीन इम्तिजाज देखने को मिला। उपल स्टेडियम में ईरानी चाय की खुशबू, उस्मानिया बिस्किट की मिठास, खुबानी के मीठे का जायका, वाइल्ड बेरी कप केक, पेस्ट्रियाँ, कुकीज, कॉफी, चॉकलेट, मिल्क शेक और ताज़ा तरबूज के रस ने मेहमानों को अपनी तरफ खींच लाया। दूसरी जानिब फलकनुमा पैलेस में सजाई गई जियाफत ने शाही दस्तरखान का मंजर पेश किया, जहां आलू टिक्की, वड़ा, पुदीने की चटनी, खीरा और क्रीम चीज सैंडविच, आलू समोसा, टमाटर ब्रेड के साथ चिकन सैंडविच, मटन, मछली और चिकन पकोड़े जैसे लजीज पकवान मेहमानों की तबादले के लिए तैयार थे। उन जायकों से मेसी समेत दीगर खिलाड़ियों ने भी लुत्फ उठाया। यूं हैदराबाद के पकवान ने आलमी फुटबॉल स्टार पर अपनी मोहर सबत कर दी। तेलंगाना में इतवार की सुबह ग्राम पंचायत इंतखाबात के दूसरे मरहले की पोलिंग का बाकायदा आगाज हो गया। शदीद सर्दी और कोहरे के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में कायम पोलिंग बूथ पर वोटर्स की खासी तादाद देखने में आ रही है और आवाम जोश व खरोश के साथ अपने हक़ इरादही का इस्तेमाल कर रहे हैं। रियासत भर में पोलिंग का अमल सुबह 7 बजे से शुरू हुआ, जो दोपहर 1 बजे तक जारी रहेगा, जबकि दोपहर 2 बजे से वोटों की गिनती का आगाज होगा और इसके फौरन बाद नताइज का ऐलान किया जाएगा। दूसरे मरहले के तहत मजमूई तौर पर 4332 ग्राम पंचायतों में इंतखाबात मुनक़िद हो रहे हैं। ताहम 5 मकामात पर पर्चे नामजदगियां दाखिल न होने के बाइस पोलिंग नहीं होगी। इस मरहले में 415 ग्राम पंचायतों में सरपंच बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। बकिया 3906 सरपंच ओहदों के लिए 13128 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 29903 वार्ड नशिस्तों के लिए 78158 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दूसरे मरहले के इंतखाबात में मजमूई तौर पर 57,22,565 वोटर्स अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करेंगे। रियासत में दूसरे मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात के दौरान वोट डालने जाते हुए मेदक और हनमकुंडा अजला में पेश आए 2 अलग अलग सड़क हादसात में एक ही खानदान के 4 अफराद और 2 नौजवान दोस्तों समेत मजमूई तौर पर 6 अफराद हलाक हो गए। पहला हादसा मेदक जिले के पिद्दा शंकरमपेट मंडल में किंग्स 9 ढाबा के करीब पेश आया, जहां नामालूम गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर दे दी। इस हादसे में कामारेड्डी जिले के निजाम सागर मंडल के माकी गांव से ताल्लुक रखने वाले 45 साला लिंगमैया, उनकी अहलिया 40 साला साई उमा, बेटा 18 साला साइलू और बेटी 8 साला मनीषा मौके पर ही फौत हो गए। ये खानदान हैदराबाद से अपने आबाई गाँव वोट डालने जा रहा था। दूसरा हादसा हनमकुंडा जिले में स्टेशन घनपुर के करीब रघुपुर कौमी शाहरा पर पेश आया, जहाँ हैदराबाद में मुकीम दोस्त कल्याण और नवीन मोटरसाइकिल पर पंचायत इंतखाबात में वोट डालने के लिए अपने आबाई गाँव नंदनम जा रहे थे कि नामालूम गाड़ी की टक्कर से दोनों की मौके पर ही हो गई मौत। रियासती वजीर जी विवेक ने कहा है कि नौजवानों को रोजगार फराहम करने के मकसद से रियासत में 115 ATC सेंटर कायम किए जा रहे हैं। जिले वकाराबाद के परगी सर्कल में 45 करोड़ रुपए के मसारिफ से कायम किए जाने वाले ATC सेंटर का संग बुनियाद रखा गया। इस मौके पर खिताब करते हुए जी विवेक ने कहा कि ये ATC सेंटर से नौजवानों को रोजगार फराहम करने में अहम रोल अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि साबिक बिहार हुकूमत ITI को नजरअंदाज कर दिया था। रियासत में कांग्रेस हुकूमत की तश्कील के बाद तकरीबन 4000 करोड़ रुपए के मसारिफ से टाटा के ताउन के साथ ATC सेंटर कायम कर रहे हैं। जी विवेक ने कहा कि बिहार हुकूमत ने रियासत को मखरूज कर दिया। माहाना 500 करोड़ रुपए सिर्फ सूद अदा किया जा रहा है। 10 साल के दौरान एक भी डबल बेडरूम मकान नहीं दिया गया। रियासत की माली हालत ठीक नहीं होने के बावजूद रेवंत रेड्डी हुकूमत अवाम की बहबूद और रियासत की तरक्की को अवलीन तरजीह दे रहे हैं। बच्चों की सेहत पर सियासत ना करें, मैं अपनी जिम्मेदारी से कोई फरार इख्तियार नहीं कर रहा हूँ, बल्कि टिमरीज की अकामती स्कूल में पेश आए सीमित ग़िज़ा के मामले में कार्रवाई करते हुए हमने कार्रवाई की है और 3 ओहदेदारों को मुअत्तल करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। रियासती वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने किंगकोठी दवाखाना पहुंचकर टिमरीज के सीमित ग़िज़ा से मुतासिर होने वाले तलबा की इयादत की और उनके मुकम्मल बेहतर इलाज को यकीनी बनाने का तयक़ुन दिया। टिमरीज में गुज़िश्ता शब खाने के बाद सीमित ग़िज़ा से मुतासिर होने वाले 23 तलबा को दस्त कैश की शिकायत के बाद किंगकोठी के सरकारी दवाखाने से रुजू किया गया था और बागलिंगमपल्ली टिमरीज गर्ल्स स्कूल में पेश आए इस वाक़े पर साबिक़ रियासती वजीर टी हरीश राव ने सुबह दवाखाना पहुंचकर अलील तलबा की इयादत करने के अलावा डॉक्टर से बातचीत करते हुए उनकी सेहत के मुतालिक दरियाफ्त
किया और उनके बेहतर इलाज पर तवज्जो देने की ताकीद की थी। हरीश राव के दौरे के फौरी बाद रियासती वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद शफीउल्लाह IFS के साथ किंग कोठी अस्पताल पहुंचकर तलबा की इयादत की।